हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि जो रोमांटिक मूड है वो होता ही नहीं है, या फिर वो चाहे कुछ भी कर ले लाइफ में उनको रोमांस नसीब ही नहीं होता, नो रोमांस इन लाइफ, या फिर उनकी शादी लेट होती है। मैक्सिमम टाइम हम गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ 7th हाउस देख लेते हैं, या फिर सप्तमेश कहाँ पे गया है वो देख लेते हैं, D1 देख लेते हैं, D9 का 7th हाउस देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इंसान की शादी लेट होती है, या फिर लेट होने के बाद भी जो उनकी रोमांटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? एक देखिए, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज डाल रखी हैं चैनल पे लेट मैरिज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने उन वीडियोज़ में आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि वहीं पे ख़त्म हो गई एस्ट्रोलॉजी। नो मैरिज कॉम्बिनेशन या लेट मैरिज कॉम्बिनेशन के और भी बहुत सारे योग हैं। आज एक योग मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ये नहीं है कि एक बुक लिख दी या एक टेक्निक बता दी और वो सब पे लग जाएगी, ठीक है। आपको बेसिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी भी कुंडली में ये योग मिलेगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसकी कुंडली में ये 3 चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, या इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ या कोई एक चीज़ तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। हालांकि ये जो योग होगा ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रेयर क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको बताते हैं कि लेट मैरिज कॉम्बिनेशन या फिर बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी लाइफ में रोमांस नहीं होता, या फिर शादी के बाद रोमांस नहीं रहता, अनरोमांटिक मूड रहता है, या फिर जो डिजायर्स हैं वो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की उसका सामने वाला पार्टनर उससे चाहता है। तो वो सिचुएशन कब पैदा होती है, तो अभी देखते हैं। आपको ब्लैंक चार्ट से मैं समझाऊंगा, यहाँ पे बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना बस, अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हो, अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हो तो आपको मार्स की पोजीशन देखनी है, यानी मंगल की पोजीशन देखनी है आपको, ठीक है, अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हो तो। और अगर आप एक मेल चार्ट देख रहे हो, अगर आप एक मेल चार्ट देख रहे हो तो आपको शुक्र की पोजीशन देखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टार्ट मेल चार्ट से कर लेता हूँ, मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास मेल चार्ट है। अगर किसी भी इंसान का, किसी भी मेल नेटिव का जो शुक्र है, वीनस जो प्लेनेट है, शुक्र ग्रह, अगर टोरस साइन में बैठ जाए कहीं पर भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउस का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। साइन इंपॉर्टेंट है इस टेक्निक के लिए। आपकी टोरस राशि कहीं पे भी है, ये काल पुरुष कुंडली है तो इसलिए 2nd हाउस में आपकी टोरस राशि हो सकती है, यहाँ पे हो, ठीक है। आपकी टोरस राशि हो सकती है यहाँ पे हो, आपकी टोरस राशि हो सकती है यहाँ पे हो, मतलब कहीं पे भी हो। टोरस यानी वृष राशि आपको देखनी है। अगर मेल नेटिव्स के लिए, मेल चार्ट में आपका जो वीनस है वो टोरस साइन में बैठा है, ठीक है, या फिर वो वर्गो साइन में कन्या राशि में बैठा है, या फिर कैप्रिकॉर्न मकर राशि में। 3 राशियां मैंने बताई हैं, 2, 6, 10, ठीक है। वृष, कन्या, मकर। अगर आपका वीनस शुक्र वृष राशि में बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, या मकर राशि में बैठा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राशि इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये भाव नहीं ले रहा हूँ, ये राशियाँ ले रहा हूँ, ठीक है। और इनमें से किसी एक में बैठेगा, ऑब्वियस सी बात है, शुक्र, ऐसा तो है नहीं तीनों में बैठेगा, किसी भी एक में बैठा मिलेगा। तो मान लेते हैं किसी का शुक्र बैठा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या देखना है आपको? उसके बाद आपको देखना है काम त्रिकोण 3, 7, 11। अगर किसी का यहाँ पे बैठ गया वीनस, यहाँ पे वीनस बैठा है, और उसके बाद उसका जो जेमिनाई साइन है, जो मिथुन राशि है वो भी खाली है, उसमें कोई भी प्लेनेट नहीं है। उसकी जो तुला राशि है उसमें भी कोई प्लेनेट नहीं है,
और उसकी जो कुंभ राशि है उसमें भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये योग बनता है। अब ऐसे योग में क्या होगा, इंसान का जो रोमांटिक मूड है वो नहीं होगा, शादी के बाद पार्टनर को प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, मतलब पार्टनर इनसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा, या फिर ये योग शादी में भी डिले करवा देता है। अब किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा वो फिर पूरा चार्ट हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये योग बन रहा है तो इन 3 कंडीशन में से एक प्रॉब्लम आपको आएगी लाइफ में, ठीक है। आप किसी का भी चार्ट देख लेना, अगर किसी की चार्ट में ये योग बन रहा है तो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। वीनस शुक्र बैठा वृष राशि में, ठीक है, और उसके बाद ये तीनों हाउस देखने हैं। ऐसा नहीं कि जेमिनाई खाली है और तुला खाली है लेकिन कुंभ में कोई भी प्लेनेट, चाहे केतु क्यों ना बैठ जाए, शनि क्यों ना बैठ जाए, फिर ये चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। बिल्कुल खाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3, 7, 11 ये काम त्रिकोण की राशियां हैं। जो काम वासनाओं की जो राशियां हैं वो 3, 7 काम त्रिकोण बोलते हैं इसको, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो 3, 7, 11 है ये आपका काम त्रिकोण होता है, इसलिए मैं ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेल नेटिव का ही, या फिर आपका वीनस यहाँ पे बैठा हो, शुक्र यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, उसके बाद भी यही 3 हाउस देखने हैं, 3 राशियाँ देखनी है, तुला, कुंभ और मिथुन, ठीक है। 3, 7, 11 अगर ये खाली है तो सेम प्रॉब्लम आएगी। या फिर यहाँ पे आपका मान लो वीनस नहीं बैठा, यहाँ पे आपका वीनस बैठा है मेल चार्ट में, और आपका 3, 7, 11 अगर आपका खाली है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं बैठे हैं, किसी तीनों राशियाँ खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में बैठा है 2 खाली है, फिर वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। अगर तीनों खाली हैं तो प्रॉब्लम आएगी शादी में या शादी के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब अगर फीमेल चार्ट है तो बस रिप्लेस वीनस विद मार्स ओनली, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम की सेम रहेंगी। अगर किसी फीमेल चार्ट में टोरस राशि में, वृष राशि में मंगल बैठा है और उसकी कन्या नहीं, ये मिथुन, अगर किसी फीमेल चार्ट का वृष राशि में मंगल बैठा है और उसकी मिथुन राशि, उसकी तुला राशि और उसकी कुंभ राशि, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये 3 साइन खाली हैं, तो उस फीमेल को ये प्रॉब्लम आएगी। उस फीमेल का मूड अनरोमांटिक होगा, या अपने पार्टनर के साथ वो एनर्जी मैच नहीं कर पाएगी, या उसकी शादी में डिले होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी लड़की का मंगल कन्या राशि में बैठा है, अगर किसी लड़की का मंगल कन्या राशि में बैठा है और उसकी तुला राशि खाली है, उसकी कुंभ राशि खाली है और उसकी मिथुन राशि खाली है, तो सेम प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली अगर किसी का उच्च का मंगल बैठा है और उसका कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि खाली है, तो उसको ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की ये उनको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। लीस्ट सेक्सुअल डिजायर देता है ऐसे केसेस में। तो ये छोटी सी टेक्निक थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये कब काम आती है, कई बार हम क्या देख लेते हैं, कई बार फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो ये टोरस साइन है, वृष राशि है, ये यहाँ पे है और यहाँ पे आपका बैठ गया वीनस मेल चार्ट में, ठीक है। मेल चार्ट में यहाँ पे हमने देख लिया 7th हाउस में वीनस बैठा खुद की राशि में। इंसान बहुत खुश हो जाएगा जिसको सरफेस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी आती होगी, ठीक है, वो ये बोलेगा कि आपकी शादी तो बहुत अच्छी लड़की से होगी, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कम उम्र में शादी हो जाएगी, जल्दी शादी हो जाएगी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसकी कन्या राशि, उसकी मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि खाली है और शादी नहीं हो रही, ठीक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है। टोरस राशि 7th हाउस में भी तो हो सकती है ना, वृष राशि 7th हाउस में हो सकती है, ठीक है। ये तो आपको डाउट नहीं होगा ना। तो वो कौन सा असेंडेंट बनेगा यहाँ पे, अगर वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक असेंडेंट हो तो 9, 10, 11, 12, 1, 2। अगर किसी का वृश्चिक लग्न है तो उसके 7th हाउस में वृष राशि आएगी। अब वृष राशि में अगर वीनस बैठा मेल चार्ट में और उसकी 8वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे उसका आ जाएगा तुला राशि, और यहाँ पे अगर ये 3 हाउस खाली हैं
तो उसकी शादी में प्रॉब्लम या शादी के बाद प्रॉब्लम आएगी, जो हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है समझ आया होगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में कोई कंसल्टेशन है या फिर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कोर्स डिटेल या फिर कंसल्टेशन डिटेल पूछ सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।